मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। शराब के नशे में ऑपरेशन करने आए डॉक्टर का ही हुआ इलाज। मामला चिकमंगलुरु के कड़सा तालुका के नसबंदी कैंप का है, जहां 40 से ज्यादा महिलाएं अपने मासूम बच्चों को छोड़कर नसबंदी करवाने आई थी। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने आए डॉक्टर ही शराब की नशे में लथपथ मरीज को एनेस्थीसिया देने के बाद खुद बेहोश हो गया डॉक्टर, जिसके बाद ऑपरेशन के लिए आई महिलाओं में डर का माहौल बन गया। कई देर तक हॉस्पिटल स्टाफ और ऑपरेशन करवाने आई परिवार के बीच बहस देखने को मिली। इन हालात में कुछ अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार? हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर परिवार तो एक तरफ डॉक्टर का शुगर और बीपी कम होने की बात कह रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ। पुलिस का ऑटो चालक के साथ गुंडों जैसा बर्ताव, क्या पुलिस को बर्बरियत करने का अधिकार है? जनता की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ही जनता के साथ गुंडों जैसा बर्ताव करेगी तो कहां तक ठीक है? ऐसा ही एक मामला मंडिया के सरकारी हॉस्पिटल के पास का है, जहां एक बेकसूर ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटते हुए पुलिस को देखा जा सकता है। अगर इसने गुनाह किया है तो इसके लिए कानून और अदालत है। सरेआम बीच रास्ते पर किसने इस पुलिस वाले को मारने का अधिकार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सरकारी राशन के चावल से भरी लारी की चोरी। अन्न भाग्य योजना के चलते गरीबों को दिए जाने वाले राशन की लॉरी को ही चोरी करके चोर लेकर लॉरी हुए रफू चक्कर। राशन चावल के गैर कानूनी तस्करी को तो सुनी थी बात, अब सरकारी राशन से भरी लॉरी को ही चुराया है चोरों ने। घटना यादगीर जिला शाहपुर शहर के एपीएमसी यार्ड की है, जहां से पूरी लॉरी को ही चुराया है चोरों ने। राशन दुकान को ले जाते समय हुई है ये चोरी की घटना। अधिकारियों की लापरवाही पर उठ रहे हैं सवाल। 200 टन वाले 420 चावल की बोरियों को लेकर फरार चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटका में एनईपी नागपुर शिक्षा नीति नहीं चलेगी। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, राज्य में राज्य की शिक्षा नीति लागू होगी। डीके शिवकुमार कर्नाटका के डिप्टी सीएम ने कहा कि शिक्षा नीति को लेकर सरकार का खुला पक्ष रख दिया है। पत्रकारों ने जब डीके शिवकुमार से पूछा कि क्या राज्य में नई शिक्षा नीति एनईपी लागू की जाएगी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं। कर्नाटका में राज्य शिक्षा नीति होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कहा कि नागपुर शिक्षा नीति राज्य में नहीं होगी, कहा डीके शिवकुमार ने। रिश्वत का मामला, परमानेंट घर भेज दिया अधिकारी को। एक सरकारी अधिकारी को काम करने के लिए रिश्वत दी गई थी, जबकि इसको सरकार से तनख्वाह दी जाती है, जिसको लेकर इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब परमानेंट रिटायरमेंट देकर घर भेज दिया है अधिकारी को, जो तुमकुरू जिला गोब्बी तालुका में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के एफडीए फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट के पोस्ट पर रहकर रिश्वत लेने के चलते यशोदा नामी अधिकारी को सरकारी आदेश जारी करके रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट देकर घर भेज दिया गया है। उन सभी रिश्वतखोर अधिकारियों के लिए एक बड़ी मिसाल है यह सरकारी आदेश। गारंटी हंगामे के बीच ठेकेदारों की तरफ से डेडलाइन। गारंटी की वजह से बाकी बिल में देरी से परेशान है ठेकेदार। अगर बाकी बिल का पैसा गारंटी में लगाया गया तो कैसे मिलेंगे हमारे बाकी रुपये? जो 2500 करोड़ का बिल पिछली सरकार ने बाकी रखा है, 5 जून तक इसको चुकता करने की डेडलाइन दी है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने। पंचर गैंग का कमाल, रास्ते पर मिले 400 ग्राम के कील। पंचर निकालने के कारोबार को बढ़ावा देने, ग्राहकों को अपनी तरफ लाने के मकसद से वाहन सवारों को परेशान करने का खेल खेलने का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। बेंगलुरु के अशोक नगर में
पिछले कई दिनों से गाड़ियों के टायर पंचर होने की जानकारी मिल रही थी। आज अशोकनगर ट्रैफिक पीएसआई ने रास्ते पर खुद उतरकर इसका जायजा लिया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रास्ते पर लगभग 400 ग्राम लोहे के कील बिछाए गए थे पूरे रास्ते पर, जो वाहनों के टायर को चुभने से बार बार पंचर होकर पंचर कारोबारियों का फायदा कर रहे थे। इसको निकालकर ये साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। वंदे भारत ट्रेन की होगी धारवाड़ से बेंगलुरु के लिए जल्द शुरुआत। हुबली धारवाड़ जुड़वा शहरों के लोगों का जल्द होगा इंतजार पूरा। फास्ट ट्रेन यात्रा के अनुभव का आनंद लेंगे ये लोग। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज ट्रेन है जो तेज गति से यात्रा करने में सक्षम है। इस ऐशो आराम सिस्टम को एक हवाई जहाज की तरह डिज़ाइन किया गया है सीटों को, और इसमें विश्व स्तरीय यात्रियों की सुविधाएं दी गई हैं। ट्रेन में एयर कंडीशनर, इकोनॉमी और प्रीमियम क्लासेस है। वंदे भारत में दोपहर के खाने की व्यवस्था भी मौजूद है। राइडिंग लाइट सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम, चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी, बायो टॉयलेट सिस्टम भी है इस वंदे भारत ट्रेन में, कहा केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने, जो जुलाई के महीने से शुरू की जाएगी। होम मिनिस्टर ने दिया पुलिस विभाग को बड़ा आदेश। कोई भी शांति बिगाड़ने या समाज के कल्याण को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे उनके खिलाफ बिना झिझक कार्रवाई की जाएगी। जी परमेश्वर होम मिनिस्टर ने कहा कि यह कोई भी व्यक्ति या संगठन से हो सकता है। किसी भी दबाव में आए बिना कार्रवाई करने की बात कही है राज्य के होम मिनिस्टर ने पुलिस विभाग को। दरगाह के लिए रास्ता विवाद, एसपी पहुंची मौके पर। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका रटकल गांव के पुलिस थाना कैंपस में रहे महबूब सुबहानी दरगाह को जाने वाले रास्ते को बंद किए जाने के चलते गांव वालों ने इस रास्ते को खोलकर अपने अकीदत को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीपीआई लीडर्स के साथ जिला एसपी ईशा पंत ने मौके पर पहुंचकर आला अधिकारियों के साथ चर्चा करके इस समस्या का हल करने का भरोसा देने के बाद अपनी हड़ताल को वापस लिया गांव वालों ने। जेट विमान हादसे का शिकार, पायलट की बची जान। चामराजनगर तालुका के भोगापुर के पास एक हल्का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की जान बच गई। विमान आज सुबह दोपहर 12 बजे भोगापुर गांव के पास हादसे का शिकार हो गया। इस जेट विमान में उड़ान भरने वाले 2 पायलट विमान से कूदकर और पैराशूट के जरिए उतरकर बच गए हैं। विमान दुर्घटना स्थल पर आसपास गांव के हजारों लोग जमा हो रहे हैं। पहलवान बेटियों के समर्थन में उतरे कई संगठन। आज बीजापुर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल में देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों के साथ हुए नाइंसाफी और आरोपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए विविध संगठनों ने इस लोकतंत्र का अपमान नहीं होने देंगे के नारों के साथ जल्द इन देश के बेटियों को इंसाफ देने की मांग की जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति जी को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।